में तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। जो बाइडेन 38 मिलियन, तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन, इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है, ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है। के खिलाफ वोट किया। पाकिस्तान में उससे पहले और बहुत ही भरपूर तरीके से वोटर ने जो एस्टैब्लिशमेंट की एफर्ट थी टू राउट पीटीआई, उसको नाकाम बनाया और पूरा पाकिस्तान को पता चल गया कि आज पूरा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। और उसके बाद फिर फॉर्म 47 के ज़रिए धांधली की गई, इलेक्शन कमीशन उसमें मुलव्वस हुआ, उसमें पूरी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के हक में जो नताइज थे उसको तब्दील किया गया। पॉपुलर है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने तीसरी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म के तौर पे चुना और अवाम के पास गए, इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वज़ीर आज़म बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है, दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है वहाँ का लेबर तबका है उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ तो बड़े ही बारे ने मौजा विच कुवारे ने नखरे बेगम दे मुकदे नहीं, भावें अंबानी साहब अरबपति होवन मुक जाते पैसे सारे ने। विआह ते बड़े ही बारे ने। ए सुर्गी बॉर्डर ते नाले करीमा शरीमा सब खतरे दे इशारे ने। विआह ते बड़े ही बारे ने। कौम का फायदा देखते हैं और मुल्क का फायदा देखते हैं और सबका। ना ही कोई सच्ची बात है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं उनको जानता हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर आपने काफी सारी ट्वीट्स लगाई थी जिन दिनों इलेक्शंस हो रहे थे भारत में और बड़ा हंगामा रहा था, वहां पे बहुत आपको डिस्कस किया गया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस आ गई होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी हमारे कोई खास अच्छे ताल्लुकात नहीं थे भारत के साथ। नहीं, मैं तो कांग्रेस का तो खैर मैं इतना वो मुझे नहीं है कि कांग्रेस आके पता नहीं क्या को ऊपर नीचे कर देगी, क्योंकि ये देखिए सच्ची बात ये होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को एक पार्टी या एक शख्स के हाथ में है नहीं। इसके लिए एक बड़ा लीडर चाहिए जो कि कंसेंसस बिल्ड कर सके। दोनों तरफ जो है वो एक बड़े लीडर्स चाहिए, जो कि इस वक्त तो नहीं है कोई पोजीशन इस तरह की। लेकिन जो बहरहाल जो राहुल गांधी हैं वो एक जवाहरलाल नेहरू के जो हैं वो नवासे हैं, वो एक लेगेसी लेके चलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो है उनको आप कुछ भी कहिए, वो अगर आज हिंदुस्तान आज़ाद है तो ये स्वराज का वो नारा जो 1930 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था, ये उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इस रीजन को। तो वो उस लेगेसी को लेके चलते हैं, फिर वो सोशलिस्ट हैं। और ठीक है ना जी, ये एक बड़ी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है जनाब, ये बड़ी बात है कि दिस इज व्हाट इट सीम्स। अब देखते हैं कि कोई और ऐसा लीडर होता है कि नहीं होता।
ठीक है जी। ऐसा कोई लीडर आता है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले का होता है? फॉर अ मोमेंट तो देर इज नो वन, फॉर अ मोमेंट तो देर इज नो वन, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा लगता भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई लगता भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा, और अब पता नहीं क्या होगा इसके बाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जितना भी पॉपुलर हो जाए या जैसे भी हो जाए, उनके उतने फैंस नहीं है, उतना वो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब तो देखे ना, ट्विटर भी डोनाल्ड ट्रम्प का बंद किया रहा, सारा कुछ बंद किया रहा। मेरा ख्याल है खोला रखते तो शायद मोदी साहब और ट्रम्प साहब जो है वो बराबरी के लोग होते, बट डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉन अदरवाइज, पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, उसको वो पता है मैंने क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जो फैक्टर है कि मोदी इज नोन एज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, द मोस्ट फॉलोड पर्सन, द मोस्ट फॉलोड, इतना ज्यादा फॉलो किसी दुनिया में लीडर को, दुनिया को एक शादी में इकट्ठा कर दिया, वजीर आजम से उनके बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट हमने देखी, एक बड़ा नाम, 100 से ज्यादा जेट तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए बुलाए हुए थे। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप का कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना, आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी सवाल पूछा, ठीक है, हाँ। हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। हाँ। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, हाँ तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम हाँ। लेंगे, ठीक है। हाँ। तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। एग्री, हाँ। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? नहीं, आप ये चलाएं ना चलाएं, मैं साफ बात आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था, कराची में भी बिजनेसमैन थे, उनसे क्या करते हैं, जैसा एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई, अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लग गए। पाकिस्तान की कराची मार्केटिंग को उनको डाउन कर दिया और सारे वहाँ से उठ के या तो बांग्लादेश चले गए या इंडिया चले गए, जो पाकिस्तान में थे बिजनेसमैन। अब आप अंबानी के लिए रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बैक हैंड पे उन्होंने पाकिस्तान को वीक किया था, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केट थी कराची को, उसको डाउन किया था। तो ये तो अच्छा कंपटीशन हो गया ना? ये कंपटीशन कैसे हो गया? हाँ। पाकिस्तान को डाउन कर दिया, किसने किया? अब वो अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की कर। आज हम उनकी शादी की बात करें, दुनिया के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सर एक बंदे के बुलाने पे चली गई है, वो बंदा वजीर आजम नहीं है, इंडिया का एक बिजनेसमैन है, दुनिया का 11वां अमीर तरीन इंसान है। लेकिन उस अंबानी को अपने मुल्क में ना तो फौज से कोई खतरा है, ना किसी टारगेट किलिंग का खतरा है, ना उसको ये है कि सेफ कंट्री, सेफ कंट्री एज कम्पेयर टू पाकिस्तान नहीं हो पा रही। पहले तो बात ये है, बंदा बहुत खतरनाक है, इसको हम इग्नोर करते हैं, यूथ से बात करते हैं। आपसे भी चले, आप पहले आप बात लें, उधर कैमरे की तरफ सवाल सर मैं ये कह रही हूँ कि अमीरी की इंतहा हमने देखी नहीं किया जाता, एंड आई डोंट नो कि क्या कोई इसके क्या जैसे कहते हैं ना इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बाकी पॉलिटिशियंस के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। बट फॉर अ मोमेंट बहुत सारे लोग जो वेस्ट में लीडर्स हैं वो सोचते तो होंगे यार ये क्या खाता है, क्या खिलाता है, क्या करता है कि ये इतना पॉपुलर है, इसके पास ऐसे क्या वो जिसे कहेंगे ना जादू की छड़ी है इसके पास, इसकी जो पॉलिटिक्स का स्टाइल क्या है, ठीक है, इसका तरीकाकार क्या है, कि ऑल ओवर द कंट्री हर कोई, इन द नॉर्थ एंड द साउथ, हर कोई जो है, इवन के कई लोग तो ऐसे भी हैं दोज हु बिलीव दैट नरेंद्र मोदी इज द गॉड, ऐसी भी गवाहियाँ मिली हैं, ठीक है जी। जैसे वाराणसी जो है, ठीक है जी, उन मोदी साहब का जो पर्सनालिटी कल्ट है दैट इज एट फुल डिस्प्ले। गो के वाराणसी में आई थिंक मोदी साहब 2019 में 4-5 लाख की लीड से जीते थे और अभी कोई 1,60,000 की लीड से जीते हैं। बट स्टिल वाराणसी जो है वो राहुल गांधी कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं वहाँ से,
लेकिन 2.25 लाख की लीड, 1,60,000 बड़ी लीड होती है। लेकिन इंडिया में क्योंकि और भी लोग बड़े लीड लेते हैं, ठीक है, एंड मोदी वाज द मेन टारगेट ऑफ द एनडीए, तो सारी बात है, फ़र्क तो पड़ता है ना, इतना आसान काम तो नहीं होता, ठीक है। सो बहरहाल सो ये वेलफेयर स्कीम्स की वजह से है, बिजनेस